हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मार्केट में। तो आज का क्लोजिंग मार्केट अपडेट देखते हैं। इसमें ग्लोबल क्यूज, निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल, सेंसेक्स लेवल्स, इंडिया विक्स, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ये सभी शामिल हैं। चार्ट पे समझेंगे कि कल के लिए हमारी क्या रणनीति रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल क्यूज क्या है। तो यहाँ पर जो अमेरिकी बाजार है उसमें भी हल्की बढ़त के साथ वो बंद हुआ है और यूरोपीय मार्केट भी मिक्स ही रहा है। एशियाई बाज़ारों से भी हल्के फुल्के ही संकेत मिले हैं। एशिया बाज़ारों में कोरिया का कोस्पी 0.51% ऊपर 3486 पर बंद हुआ। वहीं जापान का निक्केई आज बंद रहा। हांगकांग का हैंगसेन इंडेक्स 0.7% गिर करके 26,159 पर बंद हुआ और चीन का संघाई कंपोजिट 0.18% नीचे गिर करके 3,822 पर बंद हुआ। 22 सितंबर को अमेरिकी का डाउ जोन्स 0.14% ऊपर 6,382 पर बंद हुआ था। वहीं नेस्डेक कंपोजिट में 0.70% और S&P 500 में 0.44% की तेजी देखने को मिली। अब आगे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे और आज कितना इसमें गिरावट देखने को मिली, तो देखिए निफ्टी जो था, निफ्टी 50 25,169 पे बंद हुआ। पूरा 33 अंक गिर करके सपोर्ट जो बन रहा है 25,000 पे बन रहा है और रेजिस्टेंस 25,300 25,500 पे रेजिस्टेंस बन रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,509 पे बंद हुआ 225 अंकों के बढ़त के साथ। सपोर्ट 55,000 पे बन रहा है, रेजिस्टेंस 55,600 55,900 पे बन रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 82,102 पर बंद हुआ, पूरा 57 अंक गिर करके 82,000 पे इसका सपोर्ट है और 82,500 पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। आगे अगर हम यहाँ पर इंडिया विक्स देखें कि इंडिया विक्स में क्या वोलेटिलिटी रही या नहीं रही, तो यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया विक्स में भी हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली 11.220 हल्की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली और मार्केट में यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिली थोड़ी। ठीक है, आगे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की भी हम बात करेंगे। तो आज कौन से टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स रहे हैं यहाँ पे, तो टॉप गेनर्स में आपका रहा है देखिएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है, टीसीएस रहा है, इंफोसिस रहा है और टॉप लूजर्स एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक रहे हैं। आईपीओ आने वाला आईपीओ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप कल के लिए 24 सितंबर की क्लोजिंग है। तो 22 सितंबर से देखिए करेस कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट आईपीओ में निवेश का मौका है। 22 सितंबर को ओपनिंग है, 24 सितंबर को क्लोजिंग है, यानी कल है। प्राइस बैंड 306 से 322 के आसपास रखा गया है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स 22 सितंबर को ओपनिंग, 24 सितंबर को क्लोजिंग और 718 से 754 रुपये इसकी प्राइस बैंड रखा गया है। अब यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई की अगर हम देखें तो देखेंगे तो 22 सितंबर को घरेलू निवेशकों ने 2,583 करोड़ के शेयर्स जो थे खरीदे थे। डीआईआई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और 22 सितंबर को विदेशी निवेशक एफआईआई जो कैश सेगमेंट में 2910.09 करोड़ के शेयर्स बेच दिए थे। वहीं घरेलू निवेशक डीआईआई ने 2582.63 करोड़ के रुपए की नेट खरीदारी की थी। इस महीने अब तक विदेशी निवेशक टोटल 13,481.74 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। वहीं घरेलू निवेशक ने इस दौरान 40,907.32 करोड़ की नेट खरीदारी की है। अगस्त महीने में विदेशी निवेशक ने कुल 46,902.92 करोड़ के शेयर्स बेचे। वहीं घरेलू निवेशक ने इस दौरान 94,828.55 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट में सेंटीमेंट बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है और ये जो अगला रेंज बाउंड को डिटेक्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ तक रेंज बाउंड रहा है। उसके बाद हल्की गिरावट देखने को मिली और गिरावट के कारण देखें यहाँ पर तो बड़े ज़बरदस्त ये बन रहे दो कैंडल्स यहाँ पर देखें और प्रॉफिट बुकिंग आई पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार बढ़त बन रही थी। एक राइजिंग चैनल यहाँ पर बन रहा था। राइजिंग चैनल तब बनता है जब कई दिनों के बढ़त के बाद एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ से ये चैनल अभी भी हमको रेड सिग्नल दे रहा है कि आगे भी हो सकता है गिरावट यहाँ पर जारी रह सकती है। देखेंगे यहाँ पर तो अभी यहाँ पर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ तो एक हैमर कैंडल बनता हुआ नज़र आया है और हैमर कैंडल तब बनता है जब डाउन ट्रेंड के
डाउन ट्रेंड का अंत होने वाला रहता है, और एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऊपर के साइड में आने वाला रहता है, तब यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप पहचान पाए तो देखिए यहाँ पर जो ये कैंडल बन रही है ये छोटी वाली, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाए। देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक कैंडल बन रही है। ये कैंडल्स का नाम है हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में बनने वाला एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इस पैटर्न की विशेषता ये होती है कि इसकी छोटी सी, देखिए यहाँ पर बहुत छोटी सी, ये बहुत छोटी सी रियल बॉडी और लंबी निचली साइड जो नीचे ये दिखाई दे रहा है इसकी डंडी, वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, कैंडलस्टिक की ओपनिंग और क्लोजिंग की जो कीमत होती है बहुत छोटे दायरे में होती है, यहाँ पर बहुत छोटे दायरे में होती है, जिससे एक छोटी रियल बॉडी बनती है। और ये दर्शाता है कि दिन की शुरुआत में जो विक्रेता है, ठीक है, एक कैंडल तब बनती है जब दर्शाता है कि दिन की जब शुरुआत हुई तो जो विक्रेता है वो पूरी तरह से अपने शेयर्स या कोई इंडेक्स को बेचने के लिए तैयार बैठा है और भारी मात्रा में यहाँ पर बेच दिया जाता है, जिससे कीमतें लगातार गिरती हैं। फिर खरीदारी आती है और खरीदार अपना खरीदना शुरू करते हैं और कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो हैमर कैंडल है यही बताता है कि पहले दिन की शुरुआत में विक्रेता बड़ी मात्रा में जो सेलर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचेंगे, शेयर्स अचानक से बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, फिर खरीदार आएंगे यानी बायर्स आएंगे और धीरे धीरे बीच बीच में आते जाएंगे, खरीदारी शुरू करेंगे और जिससे कीमतें यहाँ पर बढ़ने लगती है। और आखिरकार जो विक्रेता यानी सेलर्स होते हैं वो हार मान लेते हैं और खरीदारों जो बायर्स होते हैं उनकी कीमतें को और बढ़ाने देते हैं। और कैंडल की जो ओपनिंग होती है उससे ऊपर की ओर बंद होती है, जिससे पता चलता है कि अब खरीदार पूरी तरह से बायर जो है मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। तो यहाँ पर जिसकी वजह से हमको यहाँ पर हैमर कैंडल बनी और यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की मदद नहीं, तो आगे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था वो हमने देख लिया। मार्केट कल क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कल कहाँ तक जा सकता है बाजार, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोज हुआ, कल के दिन क्या जा सकता है मार्केट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर 25,100 पे, यहाँ पर 56,281 वाई, अभी पुट वाई खुला हुआ है, यानी यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अभी जो हमारी निफ्टी चल रही है 25,169 के आसपास है, और इसके ऊपर देंगे तो 71,000 है यहाँ पर। ठीक है, तो और इसके ऊपर जाएंगे तो 72,000 यहाँ पर है, तो 25,300 पे एक रेजिस्टेंस है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 57,000 है, इसके नीचे यहाँ पर 23,000 है। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी इसमें हल्की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो कल मार्केट खुलते ही हमें हल्का गिरावट फिर से देखने को मिलेगी, और ऊपर की ओर अगर बढ़ता है तो 25,300 तक आ सकता है, नीचे की ओर बढ़ता है तो ये 25,100 की ओर बढ़ेगा। लेकिन कल मार्केट में गिरावट के साथ ही खुलेगी, जैसे आज खुलते ही थोड़ा सा ऊपर गया, फिर शॉर्ट टर्म और वहीं से गिर गया, तो कल भी ऐसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 25,200 पे यहाँ पर 71 है और यहाँ पर 57 है, जो कि यहाँ पर सेलर्स जो है कॉल राइटिंग जो है हैवी है, तो ये थोड़ा प्रेशर देंगे नीचे जाने की। और ये 56,000 पे नंबर्स यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो 184% है, यहाँ पर 125 है, तो यहाँ गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी 25,100 तक। लगभग 50 पॉइंट 60 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर कल भी हमें शुरुआत में देखने को मिलेगी। हो सकता है बाद में फिर से अगर पुट वाई इंक्रीज करे तो यहाँ पर रिवर्सल फिर से देखने को मिल जाए।